नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कीम में। अभी 1 नवंबर 2024 से पूरे भारत में कई नए नियम लागू हुए हैं और जो पहले नियम थे उनमें भी बदलाव हुआ है, जिसके कारण भारत के लोगों की आम जिंदगी में काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस महीने से भारतवर्ष में क्या क्या नियम लागू हुए हैं, तो इस वीडियो में फ्री गैस सिलेंडर, लोन, बिजली बिल, बैंक खाता, GST, पेट्रोल डीजल की कीमत व अन्य जानकारी से जुड़ी अपडेट शामिल है। तो जानते हैं कि क्या बड़े बदलाव हुए हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और सरकारी योजना से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले नंबर 1 है फ्री गैस सिलेंडर योजना। अभी 1 नवंबर से पूरे भारतवर्ष में सभी को फ्री गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे, जो भारत की सभी गरीब महिलाओं के लिए एक राहत की खबर है। अब भारत के सभी राज्यों में ही फ्री गैस कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और यह सुविधा जो गरीब परिवार से हैं, यानी जिनके पास BPL कार्ड है, उनको यह सुविधा दी जाएगी, जिससे गरीब परिवार की महिलाओं को अब धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और उसके बाद नंबर 2, LPG गैस सिलेंडर की नई दरें। 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं उसमें बदलाव किया गया है। इस महीने से घरेलू उपयोग के जो सिलेंडर हैं, यानी घरों में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी कीमतों में तो बहुत कम वृद्धि हुई है, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत है उसमें 4800 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को प्रभावित होना पड़ सकता है, जबकि घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडर में ज़्यादा वृद्धि नहीं की गई है। और इसी के साथ सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। यह सब्सिडी 30% से 50% तक की होती है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। और इसी के साथ नंबर 3, बिजली बिल भुगतान नियमों में बदलाव। यानी अभी बिजली बिल भुगतान के नियमों में भी बदलाव हुआ है। इस महीने से पूरे भारत में बिजली बिल भुगतान को लेकर कई कड़े नियम लागू होंगे। अब बिजली बिल भुगतान समय पर न करने पर अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ भारत सरकार ने बिजली बिल भुगतान के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसका नाम है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। यह सिस्टम कई राज्यों में तो पहले से ही शुरू हो चुका है और कई अन्य राज्य सरकारें भी स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू कर रही है, जिससे बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्वचालित बनाया जा सकता है। इसी के साथ नंबर 4, बैंक खाते में आधार लिंक अनिवार्य। तो यदि आपके बैंक खाते के साथ आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो अभी आपको अपना जो आधार कार्ड है वह बैंक खाते के साथ लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अभी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से भी जो भी योजनाएं चल रही है उनके तहत आपको जो भी आर्थिक सहायता दी जाएगी वह सीधा आपके आधार कार्ड लिंक खाते में भेजी जाएगी। यानी अभी सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सहायता राशि है वह डायरेक्ट आपका सीधा बैंक खाते में ही दी जाएगी। तो यह सभी के लिए एक जरूरी अपडेट है। तो अगर आपके बैंक खाते के साथ आपका जो आधार कार्ड है वह अभी तक लिंक नहीं है, तो आप अपना जो आधार कार्ड है वह लिंक करवा लीजिए। इसके लिए आपको जिस भी बैंक में, जैसे SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC बैंक है, किसी भी बैंक में आपका जो खाता चल रहा है वहाँ पे जाके आपको आधार कार्ड ले जाना है और वहाँ पे बायोमेट्रिक द्वारा आपकी KYC की जाएगी और KYC करने के बाद ही आपका जो आधार कार्ड है वह पूरी तरह से उसके साथ लिंक हो जाएगा और आधार कार्ड लिंक होने के बाद ही आपको सभी सुविधाएं दी जाएगी। इसी के साथ नंबर 5, लोन और EMI दर। अभी RBI की MPC मीटिंग के बाद यह तय किया गया है कि 1 नवंबर से लोन और EMI दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी लोन और EMI की जो दर है उसमें वृद्धि नहीं की गई है। तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं या कोई सामान EMI पर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक राहत की खबर है। अभी होम लोन और अन्य लोन की EMI दर में भी वृद्धि की संभावना नहीं है, तो लोन लेने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है। इसी के साथ नंबर 6, GST में बदलाव। भारत सरकार ने सभी राज्यों में 1 नवंबर से 100 से अधिक वस्तुओं पर GST दरों में कटौती की योजना बनाई है। इससे आम लोगों को राहत मिली है। यानी जो सामान 100 रुपये से कम की कीमत का है उन पर जो GST टैक्स लगता था अभी उसे कम किया जाएगा, तो इससे आम जनता को राहत मिलेगी। इसी के साथ ही कुछ अन्य सेवाएं पर भी GST की दरों में कमी की जा सकती है, जिससे लोगों को ज़्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे सभी लोगों को फायदा मिलेगा। और उसके बाद नंबर 7, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। तो इस महीने से ही पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अभी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसमें अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी थोड़ा सुधार किया जा सकता है। इसका फायदा सभी को होने वाला है। अभी पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यह भी सभी के लिए एक राहत की खबर है। इसी के साथ नंबर 8, स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर। अभी भारत ने जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, जैसे कि PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC और
SCSS की ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अभी जो भारत सरकार की तरफ से योजना चल रही है सुकन्या समृद्धि योजना, इस पर भी अभी 8.2% ब्याज दर ही मिलेगा। इससे जो निवेशक है उनके लिए एक राहत की खबर है। इसमें सभी निवेशकों को राहत मिलेगी। इसी के साथ नंबर 9, बुजुर्गों के लिए एक बड़ी अपडेट। तो अभी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। अभी भारत में जिन बुजुर्गों की आयु 70+ है तो उन सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया है। अभी वह सभी बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, उनकी किसी भी बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री करवाया जाएगा। और इस योजना की खास बात यह है कि इसमें बाकी कोई भी शर्त नहीं है, यानी इस योजना के लिए जो पात्रता है वह केवल आयु के आधार पर है। इसमें इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी भी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। तो यह सभी बुजुर्गों के लिए एक राहत की खबर है। इसी के साथ नंबर 10, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दरों में कटौती। यानी अभी भारत सरकार ने बीमा योजना धारकों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी की दरों को भी कम करने की योजना बनाई गई है। इससे सभी बीमा योजना धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी दरों में कमी के कारण बीमा प्रीमियम पर खर्च कम होगा और लोग आसानी से बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। भारत सरकार सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनके फायदे के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। तो अभी इस महीने से पूरे भारत में कई तरह के नियम लागू हुए हैं और कई नियमों में बदलाव हुआ है। और इसी के साथ साथ अभी किसानों के लिए, बीपीएल परिवार वालों के लिए, कर्मचारियों के लिए और मजदूरों के लिए भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। और इस महीने में और भी नई नई योजनाएं निकाली गई है, तो इसके बारे में चैनल पे आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। और यह वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।